आज के बाद करूंगा। कब भैया मैं कुछ गलत बोल रहा? मुझे चिंता अपनी नहीं है, मुझे चिंता जिस धरा पे मैंने अवतार लिया है, जिस आंगन में मैं खेला हूं और जिस कुल में आके मैंने अपने पग रखे, मुझे चिंता उस बात। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार जीवन जिया। सतपुरुष महापुरुष देव पुरुष तो वचन के लिए मेरे बरेठा के पुरखा, अरे अपने वचन के लिए अपनी आन बान शान बिल्कुल ऊपर रख। मैंने देखा है मेरे क्षेत्र के पुरखा आन बान शान के लिए जीते। आज मेरा क्षेत्र बाबा की एक बाड़ी पे खड़ा होगा। दादी तुम अपने आंगन को संभालो। मेरे बाबा, मैं आज कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, श्री रामचंद्र जी की भी राज अभिषेक और वनवास के समय एक जैसा ही आनंद था। जब राजा बन रहे थे ना खुशी थी, और न बन को गए थे दुखी। किसी को राजा बनने की लालसा हो तो मैं बैठा हूं, बना दूंगा राजा। मैं राजा बना, लेकिन राजगद्दी का जो प्रभाव, उसका पालन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों की से सेवा पाते थे समय स्वर्ण की द्वारका में रहते थे। सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद प्राप्त। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के बीच में और सोने की द्वारका में रहते थे, लेकिन जिस समय सोने की द्वारका का विनाश हुआとउनका आनंद कम नहीं हुआ। अभी मैंने घोषणा की है 5 वर्ष, मेरे 5 वर्ष है और 5 वर्ष मेरे हैं। अगर इसमें तुमको दुख नहीं लगा तो तुम दुखी कभी हो ही नहीं सकते। और सर्वनाश के समय भी एक सा अनुभव हुआ। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव वो सब जगत मिथ्या है। हे उद्धव, जगत सब मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूं। हे उद्धव, जगत मिथ्या है, मैं एक सत्य हूं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि जगत के झूठों के साथ रहना है कि सत्य के साथ रहना। निर्णय तुम्हारे हाथ में। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था जब कंतारी ने श्राप दिया, माता तेरे कुल का विनाश होगा। भगवान ने यही कहा था, चाहता तो मैं ही था, लेकिन मेरा काम तुमने कर दिया। मैं बहुत कुछ कह रहा हूं, मेरी बात में तथ्य है। अगर जिसके घर में संपत्ति भरी पड़ी है, मणि भरी पड़ी है, भगवान भरे पड़े हैं और बिल्कुल गले तक भरे हुए हैं, अगर नहीं समझे तो इसमें मैं दोषी नहीं हूं। परमात्मा सत्य है। हे उद्धव, जगत सत्य नहीं है, मैं सत्य हूं। जगत असत्य है और परमात्मा सत्य। भूत वर्तमान भविष्य में जो भी एक हो, स्वरूप धारण कर, वही सत्य है। चाहे भूत हो, चाहे भविष्य, चाहे गर्मी आए, बरसात आए और सर्दी पड़े महाराज, लेकिन उसके विचार एक जैसे होना चाहिए।
मर गए मर गए मर गए मर गए। अरे काय में मर गए भाई? अरे इंसान तो पत्थर में पहाड़ में छिल कर मन छो के तुम क्या बात कर। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं। सत्य का ध्यान करो बुरे भैया, सत्य का ध्यान करो। बुढ़ापा नजदीक है, सब पके पकाए फल बैठी है। रुपया पैसा बेटा बेटी झूठे ये गऊ के सगे नहीं, इनको बाजार अलग है और मैं तो सारे बाजारों से भुगत रहा हूं। मैं तो सारी सब्जियों के बाजार से भुगतता हूं। महाराज किसी और देव का नहीं, जो सत्य से इसने रखता है वही सत्य है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है और सत्य बात करता है वही इसने भाव रखो। माने सबके सब। अब मैं तो भाई तुमको अपना परमात्मा मानता हूं, मैं तो तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैं तो भैया ये भले ही उम्र में बड़ा होके मैं तो सबसे छोटा मानता हूं अपने आप को। तुम्हारे घर में जो छोटे से छोटा है इतना बड़ा भी मैं उससे भी छोटा हूं भैया। अब जाके आगे क्या करूं? बालाजी महाराज की जय। तुम्हारे घर में कोई इतना बड़ा भी होगा ना तो मैं तो भैया उससे भी छोटा हूं भैया। लेकिन मुझे तो मान लो मेरे भाई, समझ लो, एक झूठा बाजार लगेगा ना तो झूठे बाजार की बिक्री एक आध दिन तो ठीक है जाते, बाद में भागा बाजार नहीं लगता, कोई खरीदार नहीं मिलता। इसलिए बच्चों जो सत्य से इसने भाव रखे, यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम कर। अगर सुखी रहना है तो भगवान से प्रेम कर। आप नेक देर को आते हो, नेक देर में भगती हो। मैं देखता हूं कई दादी, कई आजी, कई काकी, कई बहन, कई बेटी आई बैग लटका, पता नहीं बैग लटका के। अब मैं तो जो जाता ऑफिस को जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अब मंदिर पर मंदिर पर पूजा में व्हाट डू मी, आप मुझसे क्या चाहते हो? इसका मतलब जान रहे हो? व्हाट डू यू मी, माने आप मुझसे क्या चाहते हो? अरे भैया जब बैग में कुछ धंधो बैग नहीं है, पूरी तपस्या के लिए। अरे कहा भाई, साथ भी बन के निकलो, पवित्रता से निकलो, बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहन के, पीले वस्त्र पहन के, हर और बढ़िया भगवा वस्त्र पहन के निकलो। कहां जा रहे हो? मैं तो बालाजी जा रहा हूं। महाराज ये बैग अरे बैग से क्या काम है? महाराज मैंने तो नौकरी भी कर ली और बैग का होता भूल ही देखी मुझसे। महाराज जगत असत्य है, कथा में साफ कह दिया, जगत असत्य है और दुनिया के पदार्थ दुखदाई है। भगवान सुखदेव ने कह दिया कि दुनिया के पदार्थ दुखदाई है। व्यवहार में जगत सत्य सा लगता है। जब तुम सब मिलती होगी, दीदी ठीक है, अच्छा जी सब दीदी तुम्हारे घर में आ जाएगी तो अब क्या करो, अब क्या करो? और बाबा के आंगन में आते तो बाबा दीदी, इतनी दीदी नहीं और दीदी आ जाती। और कहीं जे दीदी तुम्हारे घर में आंगन में मैया बका कर, बहू दादी इतनी में कहां से बनाऊंगी, अंडे ही ना चाय। अब समझो, आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां बैठिए कंचन बरसे। भगवान सबको समेट लेता, अपनी बाहों में भर लेता। यही तो भगवान की खासियत है। संसार अभी हवार एक के घर मोजे चंद्र समझ ले जान दो,
आज जब बाबा ने तो मार डाले, हम तो थके थकाए, पीछे ही चलवाओ जी, हम क्या करें। जय हो मेरे बाबा। और बाबा के जहां तुम इतने बैठे हो, इतनी और आए बैठो, बाबा उफ नहीं करे। समझ में आ रही है कि नहीं? बात आ रही है महाराज। वो हर जगत में अच्छा लगता है, माने दोस्ती हो जाए अच्छी लगती है, लेकिन झूठा है। एक दिन तुम समझने चाय पे बुला लो, तुम तो तैयार हो जाओ, बहू कहे दीदी दादी जी तुमने क्या करो, हमने तो जानी 2-4 आ गए जी, तो भैया 1000 आ। अब दादी का व्यवहार तो 1000 में बट गया, बटा कि नहीं बटा? ये संसार देखने में अच्छा लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से महाराज ये ठीक नहीं, ये जगत असत्य है। ऐसा बार बार सोचने से जिससे परमात्मा का अप्रोच ज्ञान होता है, वे जगत को, जगत का सम्मान नहीं करे, वो जगत से दूर रहे। ज्यादा अब आपने ये दीदी, आप दादी दीदी हो, आप तो आप बैठी हो, बाबा जब अकेला बैठा रहता है ना, किसी को टिकने नहीं देता, 1 सेकंड के लिए कोई भी आया अभी तो तुम्हारे बाबा को कथा कहना तो कथा तो तुम्हें सुनाएगा, लेकिन और दिन ये बैठे, मैं किसी को नजदीक नहीं बैठने देता। परिक्रमा या की परिक्रमा का माध्यम है, मुझ में चमत्कार नहीं है, मुझसे तो आशीर्वाद ले जाओ। राम कथा सुना दूंगा, एक चौपाई जानता हूँ, चौपाई बांट दूंगा, लेकिन ये तपो भूमि हो चुकी है, यहाँ की एक एक कड़ यहाँ का तप गया है और सिद्धपीठ है। आप सच्चे मन से आए हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका संकट निश्चित दूर होगा। सपन के टूट जाने के बाद जो सपन मिथ्या होता है, वैसे ही ये जगत मिथ्या है। महाराज भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है, मनुष्य का एक स्वरूप नहीं रहता। बस मैं कथा को विराम दे रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है? तो मनुष्य का एक जैसा स्वरूप नहीं। अभी आप कथा में बैठे हो, आप कह रहे हो कि बड़ा आनंद आ रहा है, कथा विराम लेने दो, भगदड़ बजते, भागम भाग मुझ पर भी चोट पड़ती है, मुझे भी कहते हैं, कोई गिलास लेके, कोई लोटा लेके, कोई मेरी लुटिया लेके कह रहे कि बेटा जाओ यहां से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर, मैंने कही आगे मेरे टीम टप पर चलो। जब पूरे बिस्तर धरते गाड़ी को तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हाथ से दिए भगवान। ये देखो मनुष्य कितना है कि मानी अभी तो आनंद आ रहा है, बस कथा को विराम लेने दो महाराज, एकदम भगदड़ बचता। जरा बैठो, तनिक देर और ठहर जाओ, ठीक है? थोड़ा भगवान की बात का मनन करो, चिंतन करो, भगवान के चरणों में ठोक लगाओ। भगवान की यहाँ से उठ के पूरी माता तक की परिक्रमा करके आना चाहिए। आप यहाँ से जो भाग जाते हो वो नहीं, आप छोटी सी बगिया की परिक्रमा करिए। आपको बगिया के पेड़ पौधे लताएं बात करने के लिए बुला रहे हैं। दादी अम्माओं, बहन बेटियों, दादियों, बाबाओं, अरे हमारी तरफ तो आ जाओ, हम भी तो लड़ जा रहे हैं, हमसे बात तो कर। भगदड़ मचता है सीधा। और बाहर जाके कोई टिकिया खा रहा है, कोई गोलगप्पे, कोई आइसक्रीम, बाहर निकल के हाँ मुझे बता के बाबा ठीक है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है हमारा, ईश्वर का स्वरूप एक है, वो है ब्रह्म परमात्मा। ईश्वर कभी बदलते नहीं है, सत्पुरुष कभी बदलते नहीं है। मैं आपसे वचन से कहता हूं कि मेरा जो स्वरूप जहां रहता है ना, वो मेरा स्वरूप 24 घंटे रहता है। मैं उसमें
अब पता नहीं कहीं अभिमानपूर्ण कह रहा हूंगा तो ये वेदन मेरा हो सकता है, लेकिन मैं एक स्वरूप में रहता हूं। ये हो मेरे बाबा, एक स्वरूप। घर में भी बात कौन हो, हम कौन है पहचान, बस इतनी सी बात खत्म। इसके आगे कुछ बोलेंगे नहीं। महाराज इतना जहां बोलता हूं ना, घर में मेरा मुंह बंद रहता है। समझ में आ गई? ऐसे रहता हूं, कानों से सुनता हूं, बात नहीं करता। समझ में आ रही है? हमेशा शांति रखना चाहिए। जब आपके पास कोई आ जाए, अब मैं अपनी बात किसके पास ले जाऊं? मैं अपनी बात अपने आप कह रहा हूं कि भाई मैं किसी के 3-13 में नहीं, मेरे को समझ हुआ। उस पर काम क्रोध लोग आए असर नहीं कर सकता है। अगर भगवान पर काम क्रोध मत लोग कोई भी आ जाए, भगवान पर असर नहीं कर सकता। और सदपुरुष सत्यवादी होगा, काम क्रोध मत लोग उसको टच नहीं कर सकते। ये स्वयं आनंद रूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वो सब माया है। भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, ईश्वर के सिवाय अगर जो कुछ दिखाई देता है वो सब माया है, असत्य है। ईश्वर के अलावा जो कुछ दिखता है वो असत्य है और भाव मात्र है। क्या है महाराज? भावना है। ये भावना, वो केवल भाव मात्र। नकली रुपए से किसी को कोई देता है वो सब माया है। और नकली रुपए से आपको कोई वस्तु दे सकता है क्या? नहीं दे। महाराज ठीक उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। ये संसार नकली है, इससे मोह बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। और स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु विशेष अति दुखद भी है। जितना सुखद है उतना दुखी भी देता है। वियोग अवश्य संभावी है। ऐसा समझकर इस जन्म के, इस जगत के जीवों से प्रेम रखो। ज्यादा किसी में अपनी यारी मित्रता, इनसे बिछुड़ना है। भगवान सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित से, परमात्मा अविनाशी है। बेटा ले जाओ इनको, बच्चों को यहां से हटाओ, दोनों पीछे जाओ, दोनों को ले जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटा। हाँ, परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हें ऐसा करो। महाराज अंधेरे में रस्सी सर्प सा लगता है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होते ही यथास्वरूप आपके सामने आ जाता है। अंधेरे में रस्सी क्या लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है हकीकत आपके सामने आ जाती है। भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया, इस सर्प रूपी दृष्टि से इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। अरे संसार को जो अज्ञानी मनुष्य है ना, वही सत्य मानता है। अभी मैंने क्या कहा था, अगर मृत्यु अभी आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं, स्वीकार करता हूं कि इससे बढ़िया मौका मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मृत्यु को गले से लगाने के लिए व्यासपीठ पर बैठे हुए आप जैसे संतों के सामने अगर मेरी मृत्यु होती है तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं हकीकत में कह रहा हूं, मैं आपसे जल को अपने शरीर पर धारण करते हुए आज आ जाए
अभी आ जाए, पल में आ जाए, क्षण में आ जाए, इससे बढ़िया मृत्यु और आप मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता, अज्ञान होने। ये मेरे थे, वो मेरे हैं, मेरे थे चले गए, आएंगे जाएंगे। संसार का मिजाज है, संसार का स्वभाव है। हमारे सामने हमारे कितने पुरखा चले गए, कितने गांव उजड़ गए, कितने क्षेत्र उजड़ गए। जगत आया और गया, आएगा जाएगा और चलता रहे। महाराज, मानव सत्य मानता है साहब, ईश्वर का ज्ञान होने से ही तुम्हें ये जगत सत्य लगता है। ईश्वर का बोध ज्ञान आभास न होने पर हे जीव आपको ये संसार सत्य लगता है, लेकिन ये संसार सत्य नहीं है। वैसे तो ये दृश्य जगत भ्रामक है, ये संसार भ्रम है, माया जाल है, मिथ्या है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। लेकिन परमात्मा पर आधारित इसकी नींव कौन है? भगवान। इसकी जड़ कौन है? भगवान। और देवालय बने हैं, कीर्तन संकीर्तन पूजन भजन, देवी देवताओं की पूजा, खेत की खलिहान की, अन्न की, पेड़ की, जड़ की, पत्थर की, इन सब की हम पूजा करते हैं। इसलिए इस संसार को हम सत्य मान लेते हैं। परमात्मा ही सत्य है। भगवान सुखदेव ने अंत में कहा, राजा परीक्षित, तुम्हारा 7 दिन के अंदर उद्धार है। परमात्मा सत्य है। वृंदावन की गोप गोपियों ने भी परमात्मा को सत्य माना था। जब तक वृंदावन में, गोकुल में कन्हैया रहे, तब तक उनको वो समझ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए। माखन चोर, यशोदा का लाला, नंद का लाला चोरी करता है, माखन चुराता है। यशोदा माता तुम पर उड़ाना देने के लिए भी ये गोपी गोपिकाएं पहुंच जाते थे। मैया तेरा लाला चोरी करता है, आने दो, मैं लाला को डांटूंगी। जाओ ललिता, जाओ, तेरे घर में मेरा कन्हैया नहीं जाएगा, आने। लाला, ललिता आई थी, तू ललिता के घर में जाके माखन की चोरी करी। तेरे घर में तो 9 मन माखन है, बड़ा बड़ा है। लाला, तू चोरी करता है। मैया, मैंने नहीं माखन खाया। मैया, बोर होत गौवन के पीछे मधुबन में पटाया। मैया, तू जानती है कि जब सवेरा हो जाता था तू तो मुझे गाय के पीछे भेज देती थी, फिर तेरी ललिता के घर में जाके माखन मैंने कब खाया? लाला, तेरी बात से तो मुझे सत्य लगता है, लेकिन ललिता आई थी, वो कह रही थी, तो मैंने उसकी बात सुना। महाराज, भगवान ने दोनों का भ्रम खत्म कर दिया। ललिता को भी समझा दिया और माता यशोदा को भी समझा दिया। इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, तो जगत भी सत्य लगता है। जगत के रचयिता कौन है? ईश्वर। मैंने आज एक बंदर की कहानी कही थी, अगर मुझे परेशान करोगे तो तुम्हारे घर में अब बंदर पहुंचेंगे, तो तुम्हें अब के बाद लगाना पड़ेंगे। मैंने तुलसी माता की बात सुनाई। अब सावधान रहो, अगर तुम ग्वालियर में भी रहते हो तो बंदर भाभी पहुंचेंगे।
बालाजी सरकार। बरेठा में तो बहुत बंदर है, लेकिन बरेठा के तो घर घर में घुस रहे हैं हमारे। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहन ले, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण नकली हार भी असली लगेगा। अब कोई गरीब 24 कैरेट का भी डाल लेगा तो यही कहेंगे कि पुलिस का है साहब। मेरे बाबा संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार भी नकली लगेगा। अब इस तरह ये जगत नकली मोतियों का हार है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, इसलिए ये संसार नकली मोतियों का हार है। कथा में आनंद आ रहा होगा, आया होगा। महाराज जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा, लग रहा है। इसलिए परमात्मा ने इस नकली हार को अपने गले में पहन रखा। इसलिए आप सत्य मानते हैं, जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। ये संसार का जो चकाचौंध है ना, ये झूठे झूठे, ये इसको मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान होती है, जो सामने दिखती है वो नाशवान होती है, और जो दिखती नहीं है वो वही सत्य एवं अमर होती है। जो दिखती नहीं है वही सत्य एवं अमर होती है। माताओं, आज आपका एक भ्रम और तोड़ दूं। मैं इस तरह से करता हूं ना, तो अपने नाक के स्वर को खोलता हूं। नाक नहीं आती, इसमें गंदगी नहीं आती। जब नाक के सुर बंद होने लगते हैं ना, भाई नाक सुर कब आएगा? जब नाक के सुर खुले रहेंगे, वाणी तभी अच्छी आएगी। और कहीं नाक के सुर बैठ गए तो वाणी भी फटी फटी सी और लटी लटी सी आएगी। ठीक है महाराज, चलिए। अर्थात दृष्टम तष्टम नष्टम, अर्थात इसलिए ब्रह्म दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। और भागवत के प्रथम स्कंद के पहले महाराज अध्याय दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना स्वरूप है। मैं इस कथा को अब अगले मंगल, ये प्रथम श्लोक है, स्कंद पूरा नहीं हुआ। आज केवल 5 घंटे में एक श्लोक। कितने में? 5 घंटे में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद और एक श्लोक। दूसरे श्लोक को मैं अगले मंगलवार को आपके सम्मुख रख के श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज मैंने भागवत कथा में भावात्मक अपने अंदर जो मेरा भाव था, जो मुझे चेतन भी करने थे और किसी और को जागृत भी करना था, और आपके सामने मुझे अपने मन की सच्चाई को भी आपके सामने लाना था। वो सच्चाई मैंने आज भागवत कथा के माध्यम से आपके सम्मुख रखी थी। सही सही बताना, आपको मेरी भागवत कथा में आनंद आया कि नहीं आया? यही कथा अगस्त मुनि आश्रम में भगवान शंकर ने सुनी थी, और भगवान शंकर से जब कथा अगस्त मुनि महाराज ने विराम दिया तो पूछी, महाराज राम कथा मुन ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी, हरि भगत सुहाई और कई सम अधिकारी पाए। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप मानकर ये हरि चर्चा, हरि कथा और भागवत कथा आपके सम्मुख कही है। मैं आप जैसे इस समय श्रावण जैसे पवित्र मास में आप जैसे
पवित्र आत्माओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। मैंने शंकर भगवान जान के आपके सन्मुख कथा मेरी भूल भलैया में मत पड़ जाना। अब मैं बंदर बन के आ रहा हूं और एक एक के घर में जा रहा हूं। ये श्रावण मास का मेरा संकल्प है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और बंदर अगर तुम्हारी देहरी पे आ गया, समझ लेना कि भगवान शंकर आ गए। क्यों आए हैं? कि हमने इनकी बात सत्य नहीं मानी थी, इसलिए आए हैं हमको सचेत एवं सावधान करने। आज बता देता हूं, इसलिए ये बालाजी की व्यासपीठ से आपको मैं ये अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, अभी भी समय बचा है। अरे झूठी फसल को काट के फेंक दो, अरे धर्म की फसल मुझसे ले लो, तुम धर्म की फसल से धन्य हो जाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हे वो सावन महीना भैया ले बिरन को नाम के भूला तेरी